सबको नमस्कार। मेरा YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं बच्चों में बीमारियों की पहचान और रक्षा। बच्चों में बीमारियों की पहचान और रक्षा कैसे करेंगे, यही आज का टॉपिक है। तो इसमें बता रहे हैं कि बच्चों में होने वाली अक्सर होने वाली बीमारियों के बारे में जान पाना, जानकारी इकट्ठा कर पाना या उसके बारे में जान पाना, या हो गया बच्चों में की बीमारियों से होने पर रक्षा में के आसान उपाय के बारे में सीख पाएंगे। अब आप देखिएगा कि इसमें जो है कि आपको हम बता रहे हैं कि जैसे बताया है कि इसमें निमोनिया, अक्सर होने वाली बीमारियां जैसे दस्त, निमोनिया और उनसे रक्षा के तरीका के बारे में बताना है, और निमोनिया की पहचान के लिए ज़रूरी बिंदुओं पर अभ्यास करवाना है इसमें। और उसके बाद में देखिएगा यही आपका है कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिएगा कि यहाँ पे दिया है, जैसे आपको 5 साथी हम बताए थे कि हमारा 5 साथी कौन होगा जो हमारे परिवार को रक्षा करेगा। जैसे इसमें दिया था ना, जो 5 साथी परिवार की 5 साथियों साथ तो हमारे परिवार की रक्षा पर सुरक्षा पर ना आए आँच, यही है। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे जो है कि क्या है, हैंड वॉश हो रहा है, देख रहे हैं ना, साबुन से हाथ धोया जा रहा है। उसके बाद में देखिएगा कि जब भी यहाँ पे कोई गर्भवती माता जो कि होती हैं तो उनमें क्या क्या एथी आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जब वो हमारे पता लगेगा जो कोई भी सदस्य जो है कि कोई भी हमारी घर की जो कि सदस्य हो गई जो कि गर्भवती माता है, जो कि उसको बच्चा होने वाला है, तो ये बहुत ही एक खुशी का पल और बहुत ही ये सुहाना पल होता है। और किसी भी जैसे कोई भी लड़की हो गई या कोई भी औरत हो गई, उसका जो कि मातृत्व सुख प्राप्त करना बहुत बड़ा ये उपलब्धि होता है ना। तो देखिएगा कि अगर किसी के पास जो कि सुख नहीं है, जैसे बाल बच्चा नहीं है, तो देखते हैं ना कितना परेशानी होता है। गांव के लोग भी ताने माने मारते रहते हैं। और उसके वहीं है आज का दिया है बच्चों में बीमारियों की पहचान और रक्षा। बच्चों में बीमारियों की पहचान और उसका हम रक्षा कैसे करेंगे, तो वहीं आपको दिखा रहा है कि देखें ना, देखिए ये क्या हो रहा है। जब आपको जैसे हम पहले वीडियो में बताए थे, जो अगर आपको पता लग रहा है कि हमारे घर में कोई भी ऐसी सदस्य है जो कि गर्भवती है, जो कि माता बनने वाली गर्भवती माता बनने वाली हैं, उसको हम क्या करेंगे, जो उसको पहले जो है कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या हो गया उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहाँ पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको जो कि समय समय पे जो टीका होता है, टीकाकरण लगते रहता है। तो उसके बाद में देखिएगा कि हम आपको बताए थे कि आपको जो कि प्रत्येक घर में ORS का 2 पुड़िया रखना जरूरी है। उसके बाद में ये देखिएगा कि देख रहे हैं ना, ये छोटी सी बच्ची है, इसको ये गोद में लेकर के डॉक्टर साहब से चेक करा रही हैं जो बच्चा जो कि स्वस्थ है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आप दिमाग में देखिएगा, ये कंगारू माता, इसे ही कहते हैं, जो कि कंगारू माता जो कि अपने जब बच्चा पैदा लेता है तो वो तो आता है माँ की गर्भ से आता है, माँ की पेट में जो है कि 9 महीना जो है कि अपने दूसरे दुनिया में रहता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा धरती पे आता है या वो अपने ये जो है कि अपनी जो है कि उस दुनिया से दूसरे दुनिया में माने गर्भ से बाहर आता है, तो उसका जो है कि टेम्परेचर जो है कि बना रहे, इसके लिए माँ की जो कि सीना पे बच्चा को सुलाया जाता है। अगर माँ की ऑपरेशन हो जाता है तो उस स्थिति में कंगारू माता, जैसे कोई भी माता हो, उनके जो है कि सीना पे इसको सुलाया जाता है कि बच्चा के शरीर में गर्मी जो है कि मेंटेन कर सके, उसका जो है कि वातावरण जो है कि गर्म जो है कि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो टेम्परेचर मेंटेन के लिए ये जो है कि ये कराया जाता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ना, ये जो सर्कल चल रहा है। अब इसके बाद में हम आगे आपको ले चलते हैं जिसमें क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा बीमारियों की जानकारी जरूरी क्यों। अब देखिएगा जो बीमारियों की जानकारी जरूरी क्यों है, ये आपका आ गया जो बीमारियों की जानकारी जरूरी क्यों है। बीमारियों की जानकारी की जरूरी क्यों है, तो देखिएगा कि आपको याद होगा कि पहले सत्र में हमने परिवार की खुशहाली और बच्चों को सुरक्षा रखने के लिए बीमारियों को कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की था। इस सत्र में हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले बार बताया गया था कि आपके बच्चा को है जी समय समय पर टीकाकरण होते रहना चाहिए, उसकी पौष्टिक आहार भी ले रहना चाहिए,
अगर उसका जो है कि उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको उल्टी दस्त हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ओआरएस के घोल के साथ में उसको जिंक की और गोली भी देते रहेंगे और समय समय पर सिरप भी देते रहेंगे जो क्या होगा। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे बच्चा की स्थिति क्या है। ये बच्चा जो है देख रहे हैं कि कैसा स्थिति में है। यहाँ पे जो है कि पीला पीला है, इसका मतलब बच्चा का क्या हुआ, पेट खराब हो गया, वो पॉइंट में वो टॉयलेट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि मूड़ी पे उसका जो है कि क्या है, ये पट्टी लगाया गया और चादर, ये जो है कि चादर से मैंने ओढ़ना से इसको ढका गया है और बच्चा को काफ़ी ठंड लग रहा है। तो देखिए आमतौर पर आमतौर पर हमारे बच्चे बार बार पोटी की पेट की बीमारी जैसे दस्त और निमोनिया से पीड़ित होते हैं। हम कहते हैं कि जैसे निमोनिया हो गया और क्या हो गया, पेट की बीमारी से बच्चे जो है कि ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। तो आपको हम बताए थे कि अगर जो है कि आपके घर में जैसे शौचालय बंद तो बीमारी बंद, वही कहानी है। जब आपका बच्चा या आप खुद को बाहर शौच कीजिएगा तो आपके अंदर जितनी बीमारियां हैं वो क्या होता है, मच्छी उस पर जाती है, बैठती है तो मक्खी जो है कि आएगी, माछी दो आएगी, वो तो हाथ पैर धो करके नहीं आएगी, आकर के आपका खाना पे आपके बच्चा के हाथ मुंह पे बैठेगी, वहीं बच्चा जो है कि मुंह में लगाएगा तो उसको बीमारी जाएगा। उसके बाद में और देखिएगा जब बच्चा होता है लोग क्या करते हैं, ये छोड़ देता है ऐसे और क्या करता है, मिट्टी पे घूमते रहता है। मिट्टी पे घूमेगा तो मिट्टी को क्या करता है, जब मिट्टी पे घूमेगा तो उसके हाथ में जितना भी जो कि देखिएगा मिट्टी में अनेकों टाइप के कीटाणु रहते हैं जो कि हाथ से उसका कहाँ आ जाते हैं, पेट में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, हाथ को मुंह में ला करके चुभते रहता है तो उसको पेट में आ जाता है, तो पेट में अनेकों टाइप की उसकी बीमारियां होते रहती है। तो यही बता रहा है कि ये कह रहा है कि जैसे पेट की बीमारी और दस्त और निमोनिया से पीड़ित रहता है, दो बीमारियों जानलेवा हो सकती है। दोनों बीमारी जो है कि जानलेवा है। दस्त से बचने के लिए शरीर को पानी निकल जाता है और निमोनिया को सही समय पर उपचार न होने पर बच्चा की जान भी जा सकती है। अब देखिएगा कि इसमें जैसे है कि बोला है कि दस्त होने पे क्या करेंगे, हम बच्चा को ओआरएस की घोल पिलाते रहेंगे। और निमोनिया होने पे क्या होता है, बच्चा को काफ़ी ठंड लगता है और जो है कि अगर कम भी जैसे निमोनिया का है कि अगर बच्चा आपका थोड़ा सा भी गर्म नरम खा लेगा या ठंडा चीज़ खा लेगा तो को अनेकों प्रकार की बीमारियों जो कि सामना करते रहना पड़ता है। आप जो कि देखिएगा कि एक गाँव में अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी देखिएगा कुछ मजबूत लोग हैं जिसके इर्द गिर्द जो है कि कोई नहीं ढपकता है। आप देखिएगा जहाँ पे कमजोर पड़ेगा वहाँ पे जो है कि सब लोग टूट पड़ते हैं। आप एक नॉर्मल लीजिए, आपके गांव में एक कुत्ता रहता है, अगर कुत्ता मजबूत स्थिति में है तो सब कुत्ते को भगा कर रखता है। अगर वो कुत्ता अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो सारे कुत्ता उस पर अटैक कर देते हैं। वही स्थिति अगर आपकी बच्चा जो है कि मजबूत स्थिति में है तो सारे जो है कि बीमारियों को क्या करता है, भगा के रखेगा, सारी बीमारियों से लड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, उसका मानसिक शारीरिक रूप से और क्या है, वो मानसिक शारीरिक रूप से फिट है तो उसको कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगा। और नहीं तो अगर मान लीजिए वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो कोई भी बीमारी उसको अटैक कर देगा। यहीं पे ये है कि देखिएगा कि इसमें जो है कि आपको बच्चा के लिए पौष्टिक भोजन समय पे जितने टाइप के इंजेक्शन है वो बच्चा को देख रेख और साफ सफाई और जैसे आपको बताया था हैंड वॉश एकदम ज़रूरी है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच करने के बाद और किसी भी मवेशी को छूने के बाद कोई भी काम करके आते हैं या बच्चा है जैसे देखिएगा छोटा बच्चा है, लोग क्या करते हैं उसको जो है कि जो उसकी मम्मी है दूध पिला रही हैं तो अपने जो है कि दूध पिलाने के बाद में स्तन को साफ पानी से धो लें। फिर बच्चा को दूध पिलाने से पहले स्तन को धो करके तब बच्चा को दूध पिलाएं। उससे होगा जो मान लीजिए उनको स्तन पे किसी प्रकार का फंगस हुआ है या कपड़ा पहनिए उसमें कीटाणु आ गया तो कीटाणु वहाँ पे आके चिपका रहेगा। बच्चा जब पिएगा बच्चा के मुंह से उस शरीर में जाएगा और आंत में जा करके अनेकों टाइप के बीमारियों को फैलाएगा। तो यहीं आपको देखने को मिलेगा जब बच्चा को मजबूत रखने के लिए उसको जो है कि खाना खिलाना पड़ेगा। वहीं आपको बताए थे हैंड वॉश हम बताए थे, जब बच्चा को जो है कि छोटे बच्चा उसको नाखून कटा होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो, कपड़ा साफ़ सुथरा पहना होना चाहिए, डिटॉल का उपयोग कीजिए। अगर आपके घर में डिटॉल नहीं मिल पा रहा है तो जो कि देखिएगा कि नीम का पत्ती है, नीम का पत्ती को खूब उसको खौला दीजिए पानी में और जो बच्चा का कपड़ा है उसको निकाल करके और उसको क्या करिए डुबा करके निकाल लीजिए। धोने के बाद वो जो है कि एकदम डिटॉलाइजेशन हो जाएगा, माना वो जो है कि जितना भी कीटाणु होगा कीटाणु मर जाएगा। जो कि नीम का पत्ता कड़वा होता है और नीम का पत्ता भी अच्छा उसका एक उपचार है कीटाणु को मारने के लिए। तो वही है, इसमें बच्चा को नाखून साफ़ सुथरा होना चाहिए और बच्चा को डेली जो है कि आप हाथ जो है कि साबुन से या जो कि डिटॉल से उसको हाथ को साफ़ सुथरा रखिए। अब इसके बाद में आगे आपको आइए हम दिखाते हैं।
अब आगे आ गया, देखिएगा बार बार बीमारी पड़ने से क्या होता है। देखिए अब यही आपका सामने है जो बार बार बीमारी पड़ने से क्या होता है। आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो है कि हर एक सदस्य, हर एक माने अपना जो कि इंडिया या जो भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, हर एक सदस्य के पास ही पहुंचाना आपका फर्ज बनता है। चूँकि आपसे हमको काफ़ी उम्मीद है कि हर एक आदमी को पहुंचाइएगा तो हर एक बच्चा जो है कि स्वस्थ रहेगा। तो देखिएगा कि बीमारी पड़ने पर बच्चा को काफ़ी परेशानी होता है, और क्या करता है कि उसको जो है कि अनेकों टाइप के बीमारी होता है। घर के परिवार के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी जो खर्च पैसा कमाते हैं वो डॉक्टर साहब को पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल में। तो इसमें आप लोगों से ये मेरा पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि वीडियो को एकदम एक एक सदस्य तक पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपका जो है कि जान माल और सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हर एक व्यक्ति के लिए, नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक एक सदस्य आपकी जो कितना भी है, आपको अगर समय नहीं है तो आपके घर की जो भी महिला हैं, बुजुर्ग हैं या जो लड़की हैं, उसको दिखाइए और बच्चा को दिखाइए ये क्या है। जो आप जो कि दूसरा वीडियो दिखाते हैं तो इसमें दिखाइए जो सर सफाई के बारे में कैसे रहेंगे तो आप स्वस्थ रहिएगा। तो वहीं आपको हम बता रहे हैं कि स्वस्थ रहने का ये अचूक उपाय और ये है जो कि अपना बच्चा जो है कि स्वस्थ रहेगा, किसी टाइप की बीमारी नहीं रहेगी, किसी टाइप की बीमारी उसको ग्रसित नहीं कर पाएगा। अब आइए आपको हम दिखाते हैं, यहीं आपको बता रहे हैं कि बार बार बीमारी पड़ने से क्या होता है। तो देखिएगा आमतौर पर देखा गया है, देखें तो बच्चों में दस्त या निमोनिया की शिकायत हर घर में मिलता है। दस्त और निमोनिया की हर घर में शिकायत मिलता है। बार बार ऐसे बीमारी होने से अच्छे खान पान से मिलने वाली पोषण की मात्रा कम हो जाता है। बार बार जो बीमारी होता है, जैसे आपको हम बताए थे, इसमें आपको जो पहला वीडियो बताए हैं उसमें पोषण बगीचा बताए हैं। पोषण बगीचा का क्या काम है जो वो क्या करेगा, हरा साग सब्जी अपने जो कि घर के अगल बगल जो परती ज़मीन पड़ा है उस पर लगाइएगा तो साफ़ सुथरा आपको जो है कि विटामिन मुक्त और जो है कि ताज़ा तरीन सब्जी आपको प्राप्त होते रहेगी। ताज़ा तरीन सब्जियां खाइएगा तो आपका बच्चा जो है कि काफ़ी जो है कि स्वस्थ रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा, तो उसको किसी टाइप का बीमारी नहीं होगा। वहीं इसमें बता रहा है, और उसको पोषण तत्व की मात्रा की कमी हो जाती है। बार बार अगर बीमारी पड़ेगा तो उसका क्या होगा, शरीर जो है कि कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। उसको ना खाना खाने का मन करेगा, ना पानी पीने का मन करेगा, ना स्नान करने का मन करेगा, तो वो जो है कि अनेकों टाइप की बीमारियों से ग्रसित रहेगा। अब देखिए बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए। अगर इसको बचाने के लिए, बीमारियों से बचना है तो उसको पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है। सही जानकारी से हम अपने बच्चों को आसानी से दस्त और निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। अब देखिएगा कि जो है कि प्रत्येक, देखिए अब कह रहे हैं ना बार बार बीमारी पड़ने से क्या होता है। तो देखिए ये जो है कि क्या हो गया, आपका लू चल रहा है, यहाँ पे गर्मी का मौसम है, ये क्या है वर्षा का मौसम है, ये क्या है ठंड का मौसम है। आपका देखिएगा अगर कोई भी बच्चा निमोनिया का शिकार हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो उसको लू भी लगेगा। और उसके बाद देखिएगा कि ठंड के बारिश के मौसम में उसको बारिश से भी परेशानी होगा। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो कि ठंड के मौसम में से उसको सर्दी गर्मी, उसको हर एक मौसम जो कि चपेट करता रहेगा। जैसा कि आपको हम बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको हर एक तरह के लोग जो है कि उसको चपेट में लेते रहते हैं, हर एक तरह के लोग जो है कि उस पर वार करते रहते हैं। तो यही है जो वही कारण है कि यहाँ पे देखिएगा कि बच्चा का क्या है, देख रहे हैं ना, काफ़ी ठंड लग रहा है, गर्मी का मौसम है, निमोनिया का शिकार हो रहा है, देख रहे हैं ना, काफ़ी ठंडा से है। ठंडा के बारिश के मौसम में भी देखिएगा जो है कि क्या है, बीमारी से पीड़ित है। यहाँ पे जो कि पट्टी दिया गया है, इसको जो है कि बुखार तेज बुखार है और जो कि काफ़ी परेशानी में है, देख रहे हैं ना ये कैसे सोए हुआ है। वहीं देखिएगा कि जो है कि ठंडा के मौसम में भी बच्चा क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे चादरें ओढ़े हुई है और जो कि इसका जो है कि क्या पट्टी लगाए हुए है। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि आपको जो है कि बच्चा अगर कमज़ोर होगा या बच्ची कमज़ोर होगी तो हर एक बीमारी हर एक समय में उसको क्या करेगा, अटैक करते रहेगा। तो इससे हमको बचने कैसे, बचने का यही उपाय है कि आपके घर में शौचालय होना चाहिए, आपका बच्चा का जो है कि पूरा टीकाकरण होना चाहिए, 7 बार जो कि बताए थे, 7 टीकाकरण होना चाहिए। उसके बाद में उसका पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। उसके बाद में उसके पास साबुन होना चाहिए जो कि अपने हाथ को जो है कि वो बार बार समय से धोए और पौष्टिक भोजन करें, ठीक है ना। यही ये आपका दिनचर्या है।
अब आपको देखिएगा कि अभी जो है कि आप बच्चा को जो कि जितना लोग हैं कुरकुरे बड़ी खिलाते हैं, देखिए कुरकुरे बिस्कुट खिलाते हैं, अगर आप अपने बच्चा को एक अंडा खिलाइएगा तो उसका दिमाग जो है कि 80% आम बच्चा से ज़्यादा तेज होगा। अपना बच्चा को खान पान में दूध दही, ठीक है, दूध दही हो गया और दाल हो गया, हरी साग सब्जी हो गई, उसके बाद में फल मूल कंद मूल हो गया, सीजनली फल हो गया, बच्चा को अपना खिलाइएगा तो बच्चा आपको मजबूत रहेगा, तो बीमारियों से नहीं लड़ेगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो गए कमा करके लाए हैं या पैसा आ रहा है कहीं से पैसा आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं जो बच्चा पर ध्यान देंगे, चावल दाल सब्जी जैसे खिला रहे हैं, बच्चा को जो है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पैसा बैंक बैलेंस कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कीजिएगा भैया, तो बच्चा का तबीयत खराब होगा तो क्या होगा, सारा आपका बैंक बैलेंस जो कि बच्चा में लग जाएगा, सब पैसा जो है कि कहाँ चल जाएगा, आपका पैसा जो कि अस्पताल में डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा। तो इसमें आपको बढ़िया है कि आपको बच्चा कहीं खिला करके मजबूत रखें। मान लिए कि आपको जो है कि 5,000 रुपया सेविंग कर रहे थे, तो हम 3,000 रुपया सेविंग करेंगे, 2,000 रुपया की अपने बाल बच्चे पे अपने परिवार पे खर्चा करेंगे, तो बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो यही देख रहे हैं ना, यही होता है। अब आपको आगे बता रहे हैं, या देखिए क्या होता है। और हमारे वीडियो को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाल बटन पर जा करके दबा करके उसको क्या कीजिए, आप जो है कि सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाल सब्सक्राइब बटन पे दबाइएगा तो एक बेल घंटी आएगा, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सारा हमारा जितना भी वीडियो आपको डालेंगे सारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, बार बार बीमारी पड़ने से क्या होता है, तो बार बार बीमारी पड़ने से हमारा बच्चा जो है कि काफ़ी कमज़ोर होता है, उसके शरीर में पौष्टिकता कम हो जाती है, उसका दिमाग कमज़ोर होगा, वो मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। मानसिक रूप से भी मान लीजिए कि शारीरिक रूप से उसका शरीर बीमार रहेगा तो उसका क्या होगा, दिमाग में जो है कि स्वस्थ दिमाग नहीं रहेगा। जब बच्चा खाए पिएगा नहीं, घूमेगा नहीं, तो उसका क्या होगा, दिमाग मजबूत नहीं रहेगा। जब बच्चा मजबूत होगा तब दिमाग मजबूत होगा। तो ऐसे भी उसको पढ़ने लिखने में भी कम मन लगेगा और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल नहीं हो पाएगा, न खेल कबड्डी जो भी देखिएगा जो खेल में भी अव्वल नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि अनेकों टाइप का फील्ड है, हर एक फील्ड में बच्चा जो है कि आप अच्छे कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चा की आपकी तंदुरुस्ती भी जरूरी है। अब याद देखिएगा कि कैसे पहचाने दस्त के लक्षण। अब आप आइएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे दस्त के लक्षण। यही है कि हम पहचानेंगे, जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि ये बीमारी हो गया, तो इसमें वही कह रहा है कि हम ये कैसे पहचानेंगे भैया कि दस्त का लक्षण है ये, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि कैसे पहचाने दस्त के लक्षण। तो इसमें हम बता रहे हैं कि 3 पहचान, देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 गो उंगली काला है, इसका मतलब यही इसका पहचान हो सकता है। आगे आपको बता रहे हैं, देखिएगा बच्चे में 24 घंटा के अंदर 3 या 3 से अधिक बार पतला या पानी की तरह पैखाना होना दस्त कहलाता है। मान लिए कि बच्चा को आप जो है कि 24 घंटा के अंदर 3 या 3 से अधिक बार उसको देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है कि क्या है, शौच कर रहा है। अगर पतला पैखाना हो रहा है तो क्या हो गया, वहीं जो है कि पतला पैखाना दस्त कहलाता है, वहीं वो दस्त कहलाता है। मैंने 24 घंटा के अंदर उसको 3 बार लेटिंग वेटिंग कर रहा है या पानी की तरह पतला लेटिंग कर रहा है, तो उसका क्या हो गया, वही दस्त हो गया। बच्चा के पखाने में खून भी आ सकता है, बच्चा के पैखाने में खून भी आ सकता है। बच्चा एकदम सुस्त या बेहोश हो सकता है। बच्चा पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जिसमें जब होता है, देखना रहा यहाँ पे भी दिखा रहा है, गर्मी बरसात सारा ये जो है कि सब मौसम का यहाँ पे दिया है कि पूरे मौसम में ये बच्चा जो है कि अब क्या रहेगा, पूरे मौसम में आपका बच्चा का स्थिति जो है कि खराब बना रहेगा। गर्मी हो गया, यहाँ पे हो गया बारिश हो गया, ठंडा हो गया, हर एक मौसम में आपका बच्चा जो है कि क्या रहेगा, परेशान रहेगा। वहीं कह रहा है कि अपना जो है कि बच्चा को जब देखिए बच्चा को लेटिंग करेगा तो उसमें खून भी आ सकता है और बच्चा जो है कि सुस्त पड़ जाएगा। बच्चा जब मान लीजिए कि कोई भी बच्चा छोड़िए ना, जब बड़े आदमी हो, यंग आदमी हो, अगर उसको भी जो है कि अगर ज़्यादा से तबीयत खराब रहेगा और 2 से 3 बार लेटिंग हो जाता है तो उन लोगों का भी तबीयत खराब, वो भी सुस्त पड़ जाते हैं। ये तो बच्चा है। अब देखिएगा जब बच्चा को तबीयत खराब हो जाएगा, बार बार लेटिंग करेगा या शौच करेगा, तो जो है कि पानी का मात्रा भी नहीं पीगा, यहाँ तक कि माँ का दूध भी नहीं पीगा, खाना भी नहीं खा पाएगा और सही से अपना जो है कि खाना भी नहीं खा पाएगा। तो सही से जब खाना नहीं खा पाएगा और उसको बार बार ऐसा बीमारी से ग्रसित रहेगा तो क्या होगा, वो बच्चा जो है कि काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पे आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, एक एग्जांपल देना चाहते हैं।
कि आपको बार बार हर एक वीडियो में हम बताए होंगे, अगर हमारे आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप जो है कि अपने परिवार से लापरवाही कीजिएगा तो काफ़ी परेशानी में फंस जाइएगा। धन दौलत जितना संपत्ति, दुकान, गाड़ी घोड़ा, बस, ट्रक, जो भी धरती पे या चांद पे आप ज़मीन खरीद लीजिए, मंगल ग्रह पे ज़मीन खरीद लीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो उस सारा जो है कि मंगल ग्रह पे भी ना घर बना सकते हैं आप। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप जो है कि अपना खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो कि डेली बीमार रहता है तो आप क्या आप सही से रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा, क्योंकि आप जो है कि आपका डेली दिमाग टेंशन में रहेगा कि हमारा बच्चा का क्या हो गया, हमारा भाई भतीजा या बहन हो गई या जो भी हैं, माँ बाप हो गए, जो लोग भी हैं, उनका तबीयत अगर सही नहीं रहेगा तो आप परेशानी में पड़े रहेगा। तो इससे पहले है कि भाई, सबसे पहले है कि अगर आप कमा रहे हैं तो उसमें जो है कि अपने परिवार को पौष्टिक भोजन देना एकदम उचित है, एकदम ज़रूरी है, और सर सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है। एक जो है कि साबुन जो है कि आपका पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है। आपको जो है कि अच्छा जो है कि खान पान जो है कि आपके बच्चा को स्वस्थ रख सकता है और अनेकों टाइप की बीमारियों से बचा सकता है। मान लीजिए कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा, आपका बच्चा नहीं स्वस्थ रहेगा, और आज के डेट में आप देखिएगा कि आपका कोई भी व्यक्ति हो जो कि घर, धन, संपत्ति बना लिया, वो एट रैंडम कभी किसी भी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय माने बर्बाद हो गया, किसी तरह से वो परेशानी में फंस गए, तो धन संपत्ति बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बच्चा, कोई भी बच्चा जो है कि टीबी का, मलेरिया का शिकार हो गया, तो क्या होगा, वो ज़िंदगी भर जो है कि उसको जो है कि इसको प्रॉब्लम से वो फेस करता रहेगा, ज़िंदगी भर करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा आपका मिसहैपनिस या मर गया तो आप बच्चा को नहीं ला सकते हैं। धन संपत्ति तो कमा सकते हैं, अपना जो है कि सेहत जो है कि आप नहीं बना सकते हैं, धन संपत्ति कमा सकते हैं। इसलिए जो है कि लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि दौड़ी, दुकान, धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, अपने जो है कि बाहरी दुनिया जो है कि दिखावा में लोग व्यस्त हैं। तो दिखावा से पहले जो भैया अपने बाल बच्चा को भी स्वस्थ रखिए। वहीं कह रहा है कैसे पहचाने दस्त की लक्षण, तो वहीं कह रहा है तीन लक्षण है कि बच्चा में 24 घंटा के अंतर 3 या 3 से अधिक बार पतला या पानी की तरह पैखाना होना दस्त कहलाता है। अब आपको आगे ले चलते हैं। अब आगे आप देखिए ये क्या होता है, आगे देखिएगा जिसमें दिया दस्त होने पे क्या करें। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा का दस्त हो रहा है तो क्या कीजिएगा, यहीं पे ना देख रहे हैं ना, आपको हम इसको आपको बताए भी थे, हम इसको वीडियो को हम आपको बताए थे कि देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो दिया है क्या कर रहा है, साबुन से, देख रहे हैं साबुन से हाथ धो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो है कि आपको जो हम बताए थे कि ORS का घोल 2 पैकेट आपके घर में एनी टाइम रखना है। देखिए ये जो है कि कौन है, ये डॉक्टर दीदी होंगी या NM दीदी होंगी, देख रहे हैं ना, बच्चा को स्वास्थ्य को चेकअप कर रही है, जो बच्चा आपका कैसे है। तो बच्चा को हो जाए कि आपको समय समय पे बच्चा को चेकअप भी कराते रहना चाहिए। यहाँ पे देख रही है ना, जो घड़ी बनाया है इसमें 24 घंटा लिखा, क्यों? क्योंकि आपको हम बताया था कि आपका जो घोल बनाना है 24 घंटा तक ही पिलाना है। अब आपको इसका विधि बताते हैं, आपको विधि पहले ही बताते हैं ORS का हम घोल कैसे बनाएं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर में दिया हुआ है कि पहले आपको खुद का हाथ जो कि साबुन से पूरी तरह साफ होनी चाहिए, और 6 तरह की हाथ धोने की विधि है, वो 6 तरह की विधि अपनाइए, 6 तरह की विधि से अपना हाथ धोइए। उसके बाद में क्या है, आपको साफ पानी, बर्तन भी साफ चाहिए, और साफ पानी इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, डाल करके क्या करेंगे, उसको गुनगुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, साफ पानी डालेंगे, उसके बाद में देख रहे हैं ना, इसमें ORS का घोल डालेंगे। ORS का घोल डाल के यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कि चम्मच से इसको मिलाया जा रहा है, ना कि हाथ से मिलाया जा रहा है। उसके बाद में इसको गर्म पानी कर करके, जैसे हम बता रहे हैं कि जो है कि हाथ पहले साफ धोएंगे, उसके बाद में एक केतली में पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। पानी को गर्म करके जब गुनगुना हो, खूब खौल करके जब गुनगुना हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, ORS का घोल डाल करके यहाँ पे चम्मच से उसको क्या करेंगे, हिलाएंगे, और हिला करके क्या करेंगे, इसको साफ बर्तन में रखेंगे। बर्तन भी साफ सुथरा होना चाहिए। बर्तन को ढक करके घोल को रखेंगे, 24 घंटा तक वो बच्चा को हम पिलाएंगे। इसमें देख रहे हैं ना, 6 विधि है, 6 विधि आपको करना है। दस्त होने पे क्या करें, तो दस्त होने पे यही करना है कि साबुन से हाथ धोकर घर में रखा हुआ ORS के घोल उबला हुआ पानी को ठंडा करके साफ बर्तन में घोलें और बच्चा को पिलाना शुरू कर दें। यही बोल रहा है कि जो आपके घर में ORS का घोल है, पहले अपना जो है कि साबुन से हाथ धो करके और ORS का घोल जो है कि साफ बर्तन में घोल लेंगे। ध्यान रहे कि घोल पिलाने के बाद
घोल को ढक कर के रखें और तैयार घोल को 24 घंटा के अंदर ही इस्तेमाल करें। जैसे जो घोल है वो बता रहा है कि घोल को जो हम बनाएंगे, ORS का जो घोल बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, ढक के रखेंगे और 24 घंटा तक ही उसका हम उपयोग करेंगे। छोटे बच्चे को ORS के साथ साथ माँ का दूध भी पिलाना भी जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसका जो है कि ORS का घोल पिला रहे हैं तो उसको जो है कि माँ का दूध भी पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कि वो जो है कि बच्चा तो दूध पिएगा नहीं, माँ कहे नहीं पी रहा, नहीं, उसको बार बार दूध को हम पकड़ाएंगे, स्तन को पकड़वाएंगे। जब बच्चा दूध को स्तन को पकड़ेगा तो उसको जब भी थोड़ा सा मन में सही होगा तो दूध पिएगा, तो उसके शरीर में जो कि पौष्टिकता बरकरार रहेगी। अब कह रहा है ORS के साथ बच्चों को जिंक की गोली, जैसे ORS दे रहे हैं तो उसके साथ जिंक की गोली सिरप भी देने से दस्त और कमजोरी जल्द से ठीक हो जाता है। उसके साथ में सिरप भी देंगे, जैसे ORS का घोल देंगे ना तो उसमें जिंक का गोली भी देंगे और सिरप भी देंगे जिससे बच्चा जल्द से ठीक हो जाए। जिंक की गोली सिरप के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है कि ANM दीदी से संपर्क करते हैं। जो आपके अगल बगल ANM हैं, आशा हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या डॉक्टर साहब हैं, उनसे आप संपर्क करके उनसे राय मसौदा लीजिए। कहता ORS के घोल पिलाने से दस्त में होने वाली पानी की कमी और उससे जुड़ी कमजोरी को जल्द से खत्म हो जाता है, बच्चा जल्द से स्वस्थ हो जाता है। कहता है कि अगर आपका बच्चा जो है कि उल्टी दस्त कर रहा है तो ORS का हम घोल पिलाएंगे और उसमें जो कि जिंक की गोली देंगे और उसके बाद सिरप पिलाएंगे, तो जो उसके शरीर में जो विटामिन जो है कि जो एनर्जी ख़त्म हो रहा है तो ये क्या करेगा, जो ORS का घोल है, जिंक की गोली है और जो कौन सी है सिरप है, वो बच्चा को जो उसके शरीर में जिस भी तत्व की कमी हो रहा है तो उसको तत्व को पूरा करेगा। तो बच्चा जो है कि जल्द से जल्द जो है कि स्वस्थ होने में सही रहेगा। तो यही आपका है, आपको बच्चा पे काफ़ी ध्यान देना है। बच्चा पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो आगे चल करके बच्चा आपका जो क्या है, ना पढ़ने में सही रहेगा, ना लिखने में सही रहेगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, चुपचाप शांत रहेगा। काम कहिएगा जाने के उत्तर तो जाएगा पूरब, कहेगा पूरब तो जाएगा पश्चिम। तो इसलिए है कि अगर आपका ज़िंदगी अपना सुखमय बिताना है तो आप तो स्वस्थ हैं ही, अपना बच्चा को भी और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप आगे आती है, दिखाते हैं आपको कैसे पहचान करेंगे निमोनिया का लक्षण। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हम कैसे पहचान करेंगे निमोनिया का लक्षण। यही है कि आप कैसे पहचान कीजिएगा निमोनिया का लक्षण, तो आपको दिखा रहे हैं सबका। देखिए यह जो कि फ्लिप चार्ट बना करके आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार पे ध्यान दीजिए। और जो है कि आपको देखिए हम बता रहे हैं कुछ ऐसे बात होता है ना जो कि सुना हुआ बात जल्दी से भूल पड़ जाता है, तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे दिखा भी रहे हैं सुना भी रहे हैं। आप देखिए कोई भी पिक्चर आप देखे होंगे, बहुत पहले आपने मान लीजिए क्रांति देखें, ठीक है, क्रांति पिक्चर देखें या कोई भी जो है कि तिरंगा पिक्चर देखें, कोई भी आप जो है कि धारावाहिक देखें, तो आपको पिक्चर जो है कि काफ़ी दिन तक याद रहता है। वही यही है कि आपको फ्लिप चार्ट से जब आपको हम देख करके बताएंगे तो आपको जो कि याद भी रहेगा और सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। चूँकि दोनों तरह से इसमें आपको जो है कि समझ बन जाए कि हम अपने बच्चा को, अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे। अभी देखिएगा पहले जो है कि इंडिया में मृत्यु दर बच्चा को काफ़ी था, अब जो है कि जितने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया गया और गांव में जो है कि काफ़ी अनेकों टाइप के स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगाए गए, तब से जा करके मृत्यु दर, जच्चा बच्चा का मृत्यु दर कम हो गया। वो देखिएगा कि बहुत माता जो कि एनीमिया का शिकार हो जाती थी, तो एनीमिया का शिकार के लिए हो जाती थी तो उसके लिए भी काफ़ी चलाया गया। अब देखिएगा कि कोई भी आपके घर में जो कि धात्री माता हो गई, गर्भवती माता हो गई, तो उनको आप जो है कि स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाइएगा तो आयरन की गोली प्लस कैल्शियम का भी गोली मिलता है। तो वो अगर गोली खाएंगे तो उनके शरीर में खून बना रहेगा, खून की कमी नहीं होने देगा। और वहीं लोग क्या करते हैं, जा करके सरकारी अस्पताल में नहीं दिखा करके, मान लीजिए कि आप प्राइवेट में दिखा रहे हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर क्या करता है, वहीं बस लेबल चेंज है ना, तो वहीं आयरन की और कैल्शियम की गोली मिलता है, आपको वहीं गोली देता है, आपसे दुनिया भर का दाम लेता है। लेकिन आपको जो कि सरकार के दवा पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अब वो जो कि फ्री में मिलता है। तो आपको देखिएगा जब कोई जैसे आयरन का गोली खिला लें, कोई भी सदस्य बोले कि ना उल्टी हो रहा है, तो उल्टी हो रहा है तो उसको 2-3 चीज़ है उसमें जो है कि हम क्या करेंगे, नींबू रखेंगे। अगर जैसे उल्टी हुआ तो जैसे आयरन की गोली खा ली, अगर उल्टी हो रहा है तो नींबू हम थोड़ा चाट लेंगे या जीभ पे गाड़ देंगे, या नमक है या कुछ ऐसा चीज़ है कि उसको नमकीन चीज़ ला के खा लेंगे, तो वो जो है कि उल्टी से हम बाहर आ जाएंगे।
वही कह रहा है कि देखिए इसमें जो है कि जितने भी बच्चे देखिएगा ना, जो बच्चे कमज़ोर हैं या अस्वस्थ हैं, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे मेन कारण है कि उनकी माँ जो है कि अस्वस्थ है, तभी बच्चा की वो अस्वस्थ पैदा की। वो जो है कि बच्चा जो आएगा वो अस्वस्थ आएगा। जैसे आप देखिएगा, जो आपका घर का नींव अगर मजबूत नहीं है तो उस पर जो है कि पिलर जो भी डालिएगा, छत लगाइएगा, वो क्या होगा, मजबूत नहीं होगा, टिकाऊ नहीं होगा। देखिएगा कि आप जो है कि एक जो कि दो घर बनाइए, एक जो है कि फूस का घर बनाइए, एक जो है कि करकट का घर बनाइए, 3 घर बनाइए, एक बनाइए कौन चीज़, छतदार घर बनाइए। देखिएगा कि जब बानी पानी आएगा तब फूस और करकट को धिया के ले जाएगा, और जो कि छत वाला घर है मजबूती बनाए रहेगा। तो वही है कि जब आपको लगे कि हमारे घर में कोई भी गर्भवती माता है जो कि टाइप का मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली है, तो उनका भाई खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। जब खान पान पे विशेष ध्यान दीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें भी ज़्यादा ठंड चीज़ नहीं खिलाएगा। जब ज़्यादा ठंड चीज़ खिलाएगा तो जो बच्चा पैदा होगा ना, तो वहीं क्या होता है, ये जो है कि नमोनिया तुमनिया का शिकार हो जाता है। उनको जो है कि नॉर्मल जो भी खाना है सारा खाना खिलाइए। अभी देखिए कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ले जैसे ये सब मत पिलाइए। जो कोल्ड ड्रिंक्स हो, जितने तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जितने तरह की ठंड होंगे या लस्सी हो गए, ये टाइप का खाना मत खिलाइए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा है कि दूध दही है, ठीक है। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि इसमें देखिएगा कि दलहन का अलग अलग ग्रुप है। उसके बाद में देखिएगा कि खाद्य पदार्थ का अलग ग्रुप, अनाज का अलग ग्रुप है। उसके बाद में देखिएगा कि मटन हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया, इसका एक अलग ग्रुप है। उसके बाद में देखिएगा कि अंडा हो गया, इसका अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद में देखिएगा हरी साग सब्जी पत्तेदार जैसे हो गया, उसका अलग ग्रुप है। देखिएगा पीला फल हो गया, उसका एक अलग ग्रुप है। उसके बाद में देखिएगा जितने भी हरे साग सब्जी जैसे हो गए, इसका उसका अलग ग्रुप हो गया। आपके घर में जब भी कोई ये टाइप का सिचुएशन आ रहा है, तो जो भी बच्चा आ रहा है, जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, उसको जो है कि हर एक टाइप की खाना की आवश्यकता है। अभी देखिएगा काफ़ी जो कि केमिकल युक्त, जो कि अभी काफ़ी लोग फास्ट हैं, काफ़ी लोग केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, तो उसके क्या होगा, शरीर पे असर पड़ेगा, माँ पे असर पड़ेगा, तो माँ करेगी उस पर असर देगी। मान लीजिए जैसे हम खेत, जो भी हमारा खेती है और दूसरे जगह जैसे अपना हम खेती कर रहे हैं, मान लीजिए क्या होगा, हम खेत को बढ़िया से जुताई कुड़ाई करके और उसमें बुनाई करके अब बढ़िया से बीज खाद डाल करके उसको डालते हैं, पटवन समय समय पे करते रहते हैं, तो देखते हैं क्या जी, हमारा जो है कि अन्न जो है कि अच्छा पैदावार होता है। जो भी उसमें जो भी पैदावार होगा, जो भी होगा वो अच्छा पैदावार होगा। तो वहीं आप इसमें देखिएगा कि जैसे आपकी अगर यही सेम कहानी है, जैसे आपका बच्चा है, समय समय पे उसका देखभाल ना कीजिएगा। अगर आपकी घर की जो भी माता बहनें हैं, उनका समय समय पे पुतोहू हैं, उनका समय समय पे बहू हैं, या आपकी खुद की पत्नी हैं, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो समय समय पे क्या होगा, यही होगा, जो लोग किसी न किसी चीज़ से कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कोई ना कोई जो है कि तत्व जो है कि उनके शरीर में कम हो जाएगा। जो भी बच्चा पैदा होगा वो जो है कि तत्व से ग्रसित रहेगा, तो बच्चा कमज़ोर ही होगा। अब आपको आगे ले चलते हैं। देखिएगा बच्चा में तेज बुखार और सांस फूलने जैसे फूलना, पंजी मारना, कहरना, सांस चलना के लक्षण दिखे तो समझ लीजिए कि बच्चा को निमोनिया हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही कह रहा है कि बच्चा को क्या हो रहा है। बच्चा को देखिएगा कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बुखार है, सांस इसका फूल रहा है। उसके बाद में क्या कर रहा है, जैसे बच्चा जो है कि नहीं होता है, जैसे हाँफ रहा है, सांस चलना, लक्षण दिखे तो समझ लीजिए कि बच्चा को निमोनिया हो गया है, बच्चा को निमोनिया से ग्रसित हो गया। देखिए इसमें यही दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, हाँफ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तेज बुखार है इसको। यहाँ पे देखिएगा कि पंजी का सांस फूल रहा है इसका, यहाँ पे देख रहे हैं तेज बुखार है, यही इसका लक्षण है। अब आप देखिएगा कि निमोनिया होने पर सांस की गति सामान्य से अधिक हो जाती है। जब निमोनिया होगा किसी बच्चा को, तो उसकी सांस की गति जो है कि सामान्य से अधिक हो जाता है। माने देखिएगा शिशु की आयु 0 से 2 माह तक की प्रति मिनट सांस 60 प्रति मिनट 60 सांस या अधिक, 60 बार ले रहा है, ठीक है, 60 से अधिक ले रहा है तो उसको निमोनिया हो गया। कहता है 0 से 2 महीना का जो बच्चा है 1 मिनट में 60 बार सांस या अधिक है तो उसको निमोनिया हो गया, 60 से अधिक है तो। अब कह रहा है शिशु की आयु 2 माह से 12 माह तक की प्रति मिनट 50 सांस लेना चाहिए। अगर 50 से अधिक ले रहा है तो उसको भी निमोनिया है। कितना हो गया, 2 माह से लेकर के 12 माह तक प्रति मिनट, माने 1 मिनट में 50 बार सांस उसको आना चाहिए। उससे अधिक है तो क्या हो गया, उसको निमोनिया है।
अब कहेगा शिशु की आयु 12 माह से लेकर के 5 वर्ष की प्रति मिनट 40 बार सांस लेना चाहिए। अगर उससे ले रहा है तो उसको ज़्यादा निमोनिया। तो आपको हम बता दिए, देख रहे हैं ना यहाँ पे घड़ी लगाया गया है। ये घड़ी का यही मतलब है कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जैसे है कि 60 में उसको 1 मिनट में 60 बार सांस लेना चाहिए। ये जो है कि कितना है, ये जो बच्चा है कि आपको 0 से 2 माह का है तो इसको कितना आना चाहिए, ये प्रति माह प्रति मिनट में 60 बार आना चाहिए। 60 से अधिक आ रहा है तो उसको कहा निमोनिया हो गया है। अब देखिएगा दूसरा में, देखिएगा 2 माह से कितना है, 2 माह से 12 माह का बच्चा है तो इसको अगर कितना है 50 बार है तो ठीक है, 50 से अधिक है तो उसको निमोनिया ग्रसित है। अगर तीसरा में देखिएगा कि 12 माह से 5 माह तक की बच्चा प्रति मिनट 1 मिनट में 40 बार से अधिक सांस ले रहा है तो उसको निमोनिया से ग्रसित है। यही इसका पहचान है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और एक एक सदस्य तक, भाई मेरे दोस्त, मेरे कलीग, मेरे सर, मेरे गुरु, आप एक एक सदस्य तक पहुंचाइए, एक एक घर तक पहुंचाइए कि लोग जो है कि बीमारी से ग्रसित ना भैया। जिसके घर ये बीमारी आता है उसके घर बड़ी परेशानियों का बहुत सबक हो जाता है और उसके घर के सभी लोग काफ़ी त्रस्त रहते हैं। तो यही हो गया। तो देखिएगा हम घड़ी या मोबाइल की मदद से, देखिएगा घड़ी हो गया या मोबाइल की मदद से आसानी से सांस गिन सकते हैं, आसानी से सांस गिन सकते हैं। क्या हम अभी कोशिश करें कि सांस कैसे गिना जाता है, हम लोग कोशिश भी कर सकते हैं। इसमें देखिएगा कि घड़ी या मोबाइल की मदद से हम जो है कि मिलाएंगे कि उसका सांस जो है कि कितने बार आ रहा है। तो अगर यही इसका पहचान है, यही कह रहा है हम कैसे पहचाने, तो वो जो है कि यही हम पहचानेंगे कि अगर 0 से 2 माह का बच्चा 60 बार सांस ले रहा है, 60 से अधिक ले रहा है तो निमोनिया से ग्रसित है। अगर उससे जो 2 से 12 माह है तो कितना है 50 है, तो 50 से अगर अधिक है तो निमोनिया से ग्रसित है। और कितना है 12 माह से लेकर 5 साल के 5 वर्ष की बच्ची जो है, बच्चा या बच्ची हो, 40 से अधिक बार ले रहा है, माने 40 से अधिक ले रहा है तो भी निमोनिया से ग्रसित हैं, इसका पहचान है। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं, अगला अध्याय में लेके चलते हैं। इसको जो है कि आपसे नम्र निवेदन है, करजोर निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य तक पहुँचे कि लोग जो है कि बीमारी से बच सके। भैया बीमारी जिसके घर में होता है बहुत परेशानी होता है। तो अगर आप जो है कि समाज के बारे में, हित के बारे में, समाज और देश के बारे में, गांव के बारे में सोच रहे हैं तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक एक सदस्य तक इसको पहुंचाना आपका जिम्मेवारी है। वीडियो बनाना तो हमारा जिम्मेवारी है, लेकिन आप जो वीडियो बना करके हम मेहनत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन पहुंचाना ही आपका जिम्मेवारी है। जो आप इसको वीडियो को कैसे आप जो कि एक एक सदस्य तक पहुंचाते हैं, इसको देखिए। अब कह रहा है कैसे पहचाने निमोनिया का लक्षण, तो हो गया। अभी कह रहा है वहीं हो गया निमोनिया का। अब आप आइएगा, आपको हम ले चलते हैं दूसरा अध्याय में। आइए, कहता है निमोनिया होने पर, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि निमोनिया होने पर क्या करें। अगर निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे। सही बात है, यहीं आपका एक एक रोग का, बीमारियों का बताया जा रहा है। इसमें जो कि आपका सहयोग बना रहा तो आपको और वीडियो हम बना करके स्वास्थ्य के बारे में आपको बहुत सारा वीडियो देंगे। तो इससे भाई कि आपको सहयोग, अगर हम आपको सहयोग करें तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए। तो इसमें हमारा वीडियो को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हर एक टाइप का वीडियो आपका स्वास्थ्य के बारे में अनेकों टाइप का वीडियो जाएगा। आपको जो है कि अगला वीडियो हम देंगे जो आपका जो कि खाद्य पदार्थ का कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप के बारे में बताएंगे जो कौन सा खाद्य पदार्थ कौन सा ग्रुप में है। अब देखिए तो कह रहा है निमोनिया के लक्षण समझ में आते ही तुरंत बच्चा को आशा एएनएम दीदी के पास फिर सीधे अस्पताल ले जाएं। आपको जैसे हम बता दिए ना, उधर जितना भी बता दिए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो कि चेकअप हो रहा है, यहाँ पे जो कि माता जो कि क्या कर रही है, अपने बच्चा को, देख रहे हैं ना, कंगारू को गर्मी दे रही है, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा को खिला रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि सबसे पहले क्या कि हाथ धोई, सबसे पहले जो है कि आपको हाथ धोना एकदम अनिवार्य है। कहता है कि आपको ऐसा लगे कि निमोनिया हो गया, जैसे बताया गया है 40 बार, 60 बार, 50 बार जो कि आपको बताया गया है, उसके अनुसार अगर आपको लग रहा है कि बच्चा का निमोनिया हो गया तो तुरंत जो कि आशा या डॉक्टर से संपर्क करें या अस्पताल में जाए, डॉक्टर की सलाह ले या डॉक्टर की सलाह माने।
6 माह से छोटे बच्चे को जितनी बार हो सके माँ का दूध जरूर पिलाएं। 6 माह से जो छोटा बच्चा, आपको बार बार हम बताए हैं कि 0 से 6 माह को बच्चा को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। और सबसे पहले जब आपका बच्चा पैदा लेगा तो उस दिन जो है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध भी एकदम जरूरी है। उसको जो है कि वो जो है कि रामबाण का काम करता है, जो आप लोग कहते हैं ना अमृत, वो अमृत समान है। उसको ज़िंदगी में किसी तरह का बीमारी होने से वो रोकता है। उसको एक एंटीबायोटिक है, बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। तो जो माँ का गाढ़ा पीला दूध है उसको बच्चा को जरूर पिलाएंगे, ना कि हम किसी को अंधविश्वास में पढ़ के किसी देवता देवी को, किसी स्थान पे किसी बाबा को, या किसी को, बहुत लोग कहते हैं ज़मीन में हला देते हैं। अरे भाई वो थोड़े है जो 1 लीटर दूध देगा भाई, वो तो एक मोटर के बराबर होता है। उसको जो कि बच्चा को पिलाइए, बच्चा के लिए आता है, वो बच्चा के जो है कि काफ़ी जो है कि सहायता प्रदान करता है। बच्चा को गर्म रखें, देख रहे हैं ना बच्चा को गर्म रखा जा रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना बच्चा को जो कि डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए। यहाँ पे सलाह दिया रहा है बच्चा को गर्म रखें। अब कहता है बच्चा को धुएं से दूर रखें और हो सके तो घर में धुआं ना करें। आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं कि बच्चा को धुआं से क्या परेशानी होता है। पहले देखिएगा, जैसे कोई माता जो है कि गर्भवती माता जो कि बच्चा जो कि उसको क्या हुआ, प्रसव हुआ, तो प्रसव से पूर्व ही लोग क्या करते हैं, प्रसव के पूर्व की तैयारी। देखिए प्रसव की पूर्व की तैयारी, हम पूर्व की तैयारी बता रहे हैं। जब आपके घर में प्रसव की पूर्व तैयारी हो तो सूती कपड़ा हो, एनएम का नंबर हो, आशा का नंबर हो, उसके बाद में एम्बुलेंस वाला का नंबर हो, उसके बाद में प्राइवेट गाड़ी वाला का नंबर हो। आपको जिस दिन से पता लगा कि हमारी जो है कि घर में इस टाइप का खुशियाँ ना, उसी दिन से आप जो है कि छोटा छोटा राशि बचत करके रखिए कि आने वाला भविष्य में हम अपने उसको क्या करेंगे, ये ट्रीटमेंट के लिए रखेंगे। उसके बाद में जो है कि आपको जो है कि 1-2 दोस्त यार जो है कि रिश्तेदारी को चयनित करके रहना पड़ेगा जो कौन खून दे सकता है, क्योंकि स्थिति आ सकती है। उसके बाद में देखिएगा जो उसके साथ में कौन कौन रहेगा, वहाँ पे सासू माँ और जो कि ननद दियादिन और घर के जितने लोग उसके साथ रहेंगे। पति को तो रहना एकदम जरूरी है, क्योंकि रहेंगे तो पत्नी का हौसला बुलंद रहता है, नहीं पति हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होगा। तो उसमें आपको हौसला बुलंद रखने के लिए पति को वहाँ रहना एकदम अति आवश्यक है। उसके बाद में यही कहता है प्रसव पूर्व तैयारी से हम क्या करेंगे, जो भी कपड़ा लेके जाएंगे उसको डिटॉल में कपड़ा को पूरी बढ़िया से धो करके या गर्म पानी में उसको निचोड़ करके पूरा धो करके और उसको हम डिटॉल लगा करके डिटॉल में उसको डाल करके और डिटॉलाइजेशन कर देंगे कपड़ा को। तब कपड़ा को चपेट करके छोटा छोटा लेकर के बढ़िया से चपेट करके लेके जाएंगे। उसके बाद में उसके साथ कौन कौन जाएगी पहले से चिन्हित होना चाहिए। जो उनको हम ले करके जाएंगे, उनके जो कपड़ा हो साफ़ सुथरा पहनी हो, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके जाएं। जो भी हम बेडशीट ले जाएंगे वो बेडशीट काफ़ी बढ़िया से साफ़ सुथरा हो और उसमें जो है कि क्या हो, डिटॉल से धोआ होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा कि हमारे पास जो है कि पैसा कौड़ी भी होना चाहिए और उसके बाद में खून देने वाला भी होना चाहिए। जी अगर मान लीजिए इस टाइप का नौबत आता है तो ब्लड कौन देगा, उनके साथ कौन रहेगा, ये सारा तैयारी होना चाहिए। उसके बाद में लोग क्या करते हैं, पूर्व से देखिए एक और लोग तैयारी कर लेते हैं, जो बड़ा सा गेड़ा काट करके माने लकड़ी को लाएंगे और धुआं जला देंगे। वहीं आपसे बता रहे हैं कि धुआं जला देंगे दुआरी पे, जितना धुआं होगा सारा धुआं जो प्रसव माता है उसके पास जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं। और आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। उसमें क्या हुआ, जो हवा एकदम प्रवेश नहीं करे, काफ़ी धुआं है, भूत बैताल भगा रहेगा, नज़र गुजर से बचे रहेंगे। अरे नज़र गुजर कुछ नहीं होता भैया, आपका बच्चा साफ़ सुथरा रहा, नाखून कटा हो, पर्दे साबुन से धोते रहिए, उसको पौष्टिक भोजन कराइएगा तो कोई भूत बैताल नहीं आएगा, कोई देवता देवी उसको चपटेगा नहीं। ठीक है, आपका मजबूत बच्चा रहेगा ना तो कोई उसके पीछे इर्द गिर्द भटकेगा नहीं, कोई बीमारी भी आने से पहले 100 बार सोचेगा ये हमको मार देगा। तो वही है जो कि धुआं से बचे। तो धुआं से बचने के बारे में आपको बता रहे हैं, जो पहले बहुत ऐसा होता था, जो लोग क्या करते थे, जो घर के बगल में धुआं जला दिए और मार धुआं पूरा किए हुए हैं और उसमें जो कि धुआं ही जा रहा है, बच्चा को ऑक्सीजन मिला नहीं, बच्चा दम तोड़ दिया। उसके बाद में लोग बोलेंगे अरे फलनवा बाहर लसिया वह तो कद लसिया। अरे ये सब गलती चीज़ है। अगर करना होता, अगर ऐसा ही होता, अगर आपको करने से किसी को डाइन और या टोना मोना से अगर किसी को मार देना होता तो जो कि टोना मोना वाले होते हैं, जो भी ओझा गुनिया होंगे, वो क्या करते, अपने इर्द गिर्द जितने गांव के लोग हैं सबको मार करके उस पर राज करते। बैंक से मार देते, जादू टोना पैसा आ जाता। होटल वाला को मार देते, अब पैसा आ जाता। उसके बाद में जितने की सुनार की दुकान है या जो भी सोना है, जो भी महंगे महंगे कीमती कपड़ा है, मार देते, जादू टोना आ जाता, वो लोग आंधे हो जाते, जाके निकाल के ला लेते। ये सब गलती चीज़ है, ये कुछ ना होता है, इस पर कम विश्वास कीजिए। उसके बाद में धुआं जो कि नहीं करना चाहिए। धुआं कीजिएगा तो बच्चा को क्या होगा, ऑक्सीजन प्राप्त
साफ नहीं होगा तो बच्चा जो है कि क्या होगा, पीला होते जाएगा, पीला होते जाएगा। लोग बोले अरे बाप रे तो भूत पकड़ लो, तो कौन सी पकड़ कौन सी पकड़ उसके बाद में बाबा के पास तो लेके जाएंगे। घर से जैसे ही निकालते थे लोग, जो कि बच्चा को ऑक्सीजन मिलना शुरू, बाबा के पास जाते जाते बच्चा सही, बाबा झूठ मूठ का आप भभूत दे दिए, बोलेगे फलवा कैलिए। ये सब गलती चीज़ है। वहाँ पे धुआं धाकुन से देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट बताया जा रहा है बच्चा को धुआं से दूर रखें और हो सके तो धुआं ना होने दें, अगल बगल धुआं भी ना होने दें। अब देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जो कि जागरूक भी कर रहे हैं। बच्चा को खान पान दूध का ध्यान रखें और खाना बनाने और खिलाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। देखिए ना, जो कि बच्चा को जो है कि अच्छे तरह से क्या करना है, खान पान करना है। माँ का दूध जो है कि नियमित उसको पिलाना है, ठीक है। उसके बाद में उसको देखिएगा नियमित रूप से बच्चा को दूध पिलाते रहना है। उसके बाद में माँ को भी खान पान अच्छा रहना है, जिस समय बच्चा को दूध होते रहे। और जब भी हम खिलाएं या पिलाएं किसी बच्चा को, देख रहे हैं यहाँ पे जो सदस्य खिला रही हैं, तो खिलाने से पहले अपना हाथ साफ सुथरा हो। जो भी हम बर्तन धोएंगे बर्तन साफ सुथरा हो। और बच्चा को जो खिलाएंगे बच्चा के लिए एक अलग बर्तन रखेंगे, उसमें दूसरा कोई नहीं खाएगा। देख रहे हैं हाथ से ना खिला कर चम्मच से खिलाया जा रहा है कि उसमें जो है कि किसी प्रकार का कीटाणु नहीं, कीटाणु मुक्त हो। और बच्चा को ऐसे ही हम रखेंगे तो बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। निमोनिया होने पर क्या करें, यही करेंगे जो बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और गर्म खाना खिलाएं और बच्चा को गर्म कपड़ा पहनाएं और बच्चा को गर्म रखें और उसको जो कि पूरी ध्यान देते रहें। अब आप आइए आगे दिखाते हैं अगला अध्याय में क्या है। अब अगला अध्याय में देखिएगा मुख्य संदेश कार्य बिंदु, बच्चा की बीमारियों को की हो सही से पहचान, तुरंत कार्रवाई से सुरक्षित रहे बच्चों की जान। देख रहे हैं ना, बच्चा की बीमारियों की हो सही से पहचान, तुरंत कार्रवाई मैंने तुरंत काम कीजिए से सुरक्षित रहे बच्चा की जान। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा को कुछ हो गया तो तुरंत क्या करना चाहिए आपको बताइए, तुरंत करना चाहिए। देखिएगा कि अगर आपको बच्चा को कुछ हो गया तो स्वस्थ रखने के लिए बीमारियों की लक्षण को पहचान कर उचित कार्रवाई करना आवश्यक है। देखिएगा जब आपका बच्चा जो है कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे, सुरक्षित और आगे की पीढ़ी के स्वस्थ रखने के लिए बीमार लक्षण बच्चे को पहचान करेंगे और उसको तुरंत जो है कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएंगे। कहता है दस्त की लक्षण देखते ही ORS का घोल बना करके बच्चों को पिलाना शुरू कर देंगे। जैसे ही दिखे कि दस्त हो रहा है तो बच्चा को ORS का, देख रहे हैं ORS का घोल पिला करके बच्चा को हम पिलाना शुरू कर देंगे। कहता है निमोनिया का लक्षण याद रहे और तेज बुखार आने पर बच्चा को सांस गिने तथा बच्चा को गर्म रखें। वही है, बच्चा को क्या करना है कि गर्म रखना है, बच्चा को सांस को गिनते रहना है, जो बच्चा कितना बार सांस ले रहा है और उसके बाद बच्चा को गर्म रखना है। और उसके बाद में देखिएगा कि इसमें जो है कि हर एक घर में जो है कि 2 पैकेट जो है कि आपको क्या चाहिए, ORS का घोल रहना चाहिए, साबुन रहना चाहिए। उसके बाद में समय समय पे बच्चा को चेक कराते रहिए कि बच्चा को कुछ हुआ तो नहीं। अब देखिएगा कि ANM और डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। छोटे बच्चा हो तो घर में 2 पैकेट ORS का घोल एकदम रखिए। बच्चा के बीमारी को गंभीर लक्षण दिखते हैं तुरंत आशा ANM दीदी से परामर्श लें और अस्पताल में बच्चा को दिखाएं। यही है आपका, और साफ सफाई और शौचालय पर भी ध्यान दें। यही मुख्य संदेश है। और इसके बाद में जो है कि आपका यहाँ पे ये पार्ट समाप्त हो जाता है। ये हमारा जो है कि वीडियो जो कि 3 पार्ट में आपको दिए हैं, तीनों पार्ट जो है कि हमारा वीडियो देखिए और जो है कि अपना बच्चा को, अपने परिवार को स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो हमारा अगर सही से देख लिए और जो बताएं वैसे कीजिएगा तो आपका बच्चा को ये माने एकदम 100% है जो किसी बीमारी से नहीं होगा। वो 1% 99% है, 1% हो सकता है कोई बीमारी से ग्रसित हो, कोई बीमारी आपको उसको अटैक कर दे। जैसे अभी देखें है ना, जो कि कोविड-19 चला है, जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी अस्वस्थ कर दिया। ऐसे मानव रहित बीमारी, कोई ऐसा बीमारी आ जाए या एक्सीडेंट तो होना, वो तो दूसरा चीज़ है। उसके बाद में देखिएगा यही मुख्य संदेश है कि हम अपना जो है कि जितना आपको बनाएं कि पोषण बगीचा जो है कि इसलिए बताए थे कि अपने बच्चे को स्वस्थ भोजन मिल सके। उसके बाद में आपको बताए थे 5 साथी के बारे में, जो 5 साथी आपको होना चाहिए। आपका हाथ धोना होना चाहिए, आपको समय समय पे जो है कि जो भी आपके धात्री गर्भवती या छोटा बच्चा है उसको पौष्टिक भोजन मिलता रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि हमारे बच्चा को किसी तरह का बीमारी हो रहा है तो तुरंत जो है उसको स्वास्थ्य केंद्र में ले करके जाएँ और तुरंत उसको दिखाएं
उसको बच्चा को बचाया जा सकता है। धन्यवाद। मैं यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो को एक एक सदस्य तक पहुंचाएं। ये आपका काम, ये आपका जिम्मेवारी है, ये आपका फर्ज है। ये देश हित में और समाज हित में आपका जिम्मेवारी बनता है। चूँकि हम तो आपको वीडियो बना करके दे दिए, लेकिन पहुँचाना ही आपका कर्तव्य है। धन्यवाद।